तो दोस्तों मरकरी प्लैनेट यानी कि बुध का नाम तो सुना ही होगा ना। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसके क्या क्या फैक्ट हैं और इसका एटमॉस्फेयर कैसा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इस पर कौन कौन से मिशन भेजे गए हैं और कौन कौन से फ्यूचर में भेजे जाएंगे तथा आपके मन के जो कुछ भी सवाल हैं वो भी इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। तथा अगर हम बात करें तो ये जो मरकरी प्लैनेट है ये अर्थ से लगभग जो है 77 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर और सन से अगर डिस्टेंस की बात करें तो 58 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर ये हमारे सोलर सिस्टम में लाई करता है। और आखिर अगर आपको सोलर सिस्टम के बारे में नहीं पता है तो आप इसके पहले जो वीडियो है जा करके देखिए कि सोलर सिस्टम क्या होता है, कौन कौन से प्लैनेट हैं, कितने हैं, तो वो सब जानिए। उसके बाद इस वीडियो को देखिए और अगर हम बात करें तो इसके बाद और भी आगे इस सीरीज जो है कंटिन्यू रहेगी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट आपको मरकरी के बारे में बताएंगे। तो जानना है तो देखना तो बनता है ना। तो आइए जानते हैं। तो देखिए लगभग 4.5 बिलियन साल पहले ये जो प्लैनेट है इसका निर्माण हुआ था और ये जो प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है और सन से अगर डिस्टेंस के क्रम में अगर हम बात करें तो सन के सबसे ये निकटतम भी प्लैनेट है। लेकिन ये निकट तो है, लेकिन आप एक गलती कभी भी मत करना कि निकट है तो सबसे हॉटेस्ट होगा। तो सबसे हॉटेस्ट जो प्लैनेट है वो है कौन सा, तो उसका नाम है वेनस। वेनस प्लैनेट यानी कि शुक्र ग्रह जो है उसको हम सबसे हॉटेस्ट कहते हैं। आखिर ये डिफरेंस लेकिन क्यों, तो देखिए इसके पीछे का रीजन ये है कि ये जो मरकरी प्लैनेट है इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही वीक है और अदर वे अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो ये जो हमारा जो वीनस प्लैनेट है इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ही स्ट्रांग है यानी कि डेंस है और इसकी वजह से ये सबसे जो हॉटेस्ट प्लैनेट है वीनस। और ये जो अगर हम बात करें कौन सा, मरकरी, ये सेकेंड जो है हॉटेस्ट प्लैनेट है ऑफ आवर सोलर सिस्टम। पता हिस्ट्री क्या है इस प्लैनेट की, तो आज से लगभग 500 साल पहले इस प्लैनेट को असीरियन एस्ट्रोनॉमर साइंटिस्ट जिन्होंने इसकी खोज की थी। और बात की जाए तो ये जो प्लैनेट है इसका जो नाम है वो किसने दिया था, तो इसका जो नाम रखा गया है वो जो रोमन गॉड हैं जिसका नाम है थिवेरी, उसके नाम पे रखा गया। तथा इसको हम द गॉड ऑफ राइटिंग यानी कि नाबू के नाम से भी जानते हैं। तथा मरकरी और मून ये दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते भी हैं। क्यों, क्योंकि बात करें तो मरकरी में भी बहुत सारे जो है गड्ढे हैं, क्रेटर्स हैं और मून में तो आप लोग देखते होंगे हर रोज कि बहुत सारे क्रेटर्स हैं। तो अब बात आती है कि आखिर इसमें क्रेटर्स आए कहाँ से, तो देखिए मानते हैं हम लोग कि इस पर जो बहुत सारे जो उल्कापिंड और धूमकेतु जो इससे टकराए हैं इसकी वजह से इसमें बहुत सारे जो क्रेटर्स हैं। तथा इसका जो सबसे बड़े बड़े जो क्रेटर्स हैं जो कि लगभग जो 250 किलोमीटर से बड़े जो क्रेटर्स होते हैं उनको हम लोग बेसिन के नाम से भी जानते हैं। तथा मान लो कि आप अगर मरकरी प्लैनेट के सरफेस पर हैं तो वहाँ पर आपको सरफेस जो देखने में वहाँ से आपको लगेगा एकदम जो ब्राउन कलर का है वैसा आपको देखने में लगेगा, लेकिन वहाँ पर आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि दिन में जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो लगभग 430 डिग्री सेल्सियस और रात को इसका टेम्परेचर लगभग जो है माइनस का 180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। लगभग जैसे रेगिस्तान में होता है वैसे ही होगा। तो यहाँ पर आपका बचना नामुमकिन है। तथा और अगर बात करें क्या इसकी कोई सैटेलाइट है इस प्लैनेट की, तो इस प्लैनेट की कोई भी सैटेलाइट नहीं है। जैसे हमारा जो एक और प्लैनेट है जिसकी कोई सैटेलाइट नहीं है जिसका नाम है वीनस यानी कि शुक्र ग्रह, उसकी भी कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तथा अगर मैं कहूँ कि आप इसे खुले आसमान में भी देख सकते हैं तो शायद आपको बिलीव ना हो, लेकिन ये सच है क्योंकि ये आसमान में सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद दिखाई देता है। तथा ये उन 5 ग्रहों में से एक है। ऐसा नहीं कि अकेले आपको सिर्फ यही एक जो ग्रह है वो आकाश में दिखाई देता है, हम लोग जिसको नग्न आंखों से यानी कि पृथ्वी से देख सकते हैं। और भी 4 ग्रह हैं इसके अलावा। कौन कौन से हैं, जैसे एक है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद है मंगल और उसके बाद है बृहस्पति और फिर है शनि। यानी कि ये जो 5 ग्रह हैं जो कि हम इनको पृथ्वी से देख सकते हैं। तथा ये सन का एक चक्कर जो है 88 दिनों में लगाता है और पृथ्वी का एक चक्कर 59 डेज में लगाता है। सोचिए इतना स्लोली ये घूमता है। तथा अगर बात करें कि अर्थ
और ये जो मरकरी प्लानट है इसमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या साइज में डिफरेंस है और कंपैरिजन है, तो आप ये चार्ट देख रहे होंगे, इसमें देखिए। तथा इस प्लानट पर अभी तक सिर्फ और सिर्फ 3 मिशन भेजे गए हैं। सबसे पहला जो मिशन इस प्लानट पर भेजा गया था वो 1973 में भेजा गया था, जिसका नाम था मरीन 10। और इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च किया था नासा ने। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। इसको तो आप लोग बखूबी जानते ही होंगे। तथा अगर बात करें तो ये जो मरीन 10 था वो एक फ्लाई बाय मिशन था। तथा फ्लाई बाय का मतलब होता है कि ये जो सैटेलाइट होती है सिर्फ और सिर्फ उस प्लैनेट के पास से गुजर जाए। तथा अब बात करते हैं कि दूसरा मिशन जो कि भेजा गया था 2004 में, नासा ने ही भेजा था और इसका नाम है मैसेंजर। लेकिन ये एक फ्लाई बाय मिशन नहीं था, ये एक ऑर्बिटर मिशन था और इसने बहुत सारा जो है डाटा वहाँ से सेंड भी किया था, जिसको साइंटिस्ट ने रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें जो है इस प्लैनेट के बारे में पता की हैं। तथा तीसरा मिशन जो इस प्लैनेट पर भेजा गया है जिसका नाम है बेपी कोलंबो मिशन, और इस मिशन को 2018 में भेजा गया था। और किसने भेजा था? तो एक ज्वाइंट मिशन था। इसको जो है ESA यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी और दूसरा है JAXA यानी कि जापान एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, यानी कि जापान और यूरोप की जो स्पेस एजेंसी हैं, इन दोनों ने मिल करके इस मिशन को कहाँ पर भेजा है? मरकरी प्लैनेट पर भेजा है। और ये लगभग जो कब तक पहुंचेगा? तो ये लगभग अगर हम बात करें तो 2025 तक वहां पर पहुंचेगा। और ये जो मिशन है ये भी एक ऑर्बिटर मिशन है तथा ये बहुत ही खास टाइप का मिशन है। और इसमें 2 सैटेलाइट हैं, एक का नाम है MPO यानी कि मरकरी प्लानिटरी ऑर्बिटर, तथा दूसरी जो सैटेलाइट है जिसका नाम है MMO यानी कि मरकरी मैग्नेटोस्फेरिक ऑर्बिटर। और इसको लॉन्च कैसे किया गया था? तो इसको लॉन्च करने वाले रॉकेट का नाम है एरिन 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं फ्यूचर में क्या क्या चीज़ें खोजेगा। तो जो भी चीज़ें खोजेगा उसके बारे में आपको इस चैनल पर जानने को मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो इस बात पर बनता है, एक लाइक भी कर देना। तो अब आपके मन के सवाल, तो सबसे पहला, क्या ये जो प्लैनेट है इसका कोई वलय है यानी कि रिंग है? तो नहीं है, इस प्लैनेट के पास कोई भी रिंग नहीं है। तो सबसे ज़्यादा रिंग आखिर किस प्लैनेट के पास है? तो वो है सैटर्न प्लैनेट, जिसके पास ढेरों सारे रिंग हैं। तथा दूसरा क्वेश्चन, क्या बुध पर लाइफ पॉसिबल है? तो इसका भी साफ जवाब है नो, वहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका जो एटमॉस्फेयर है बहुत ही वीक है, जिसमें हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते। तथा लास्ट एक सवाल कि क्या ये जो बुध प्लैनेट है यहाँ पर वाटर है? तो हाँ, यहाँ पर वाटर अभी रिसेंटली खोजा गया है। 2, 4 या 10 महीने अगर हम पहले बात करें तो कहाँ पर पाया गया है? तो ये जो बुध जो प्लैनेट है इसके जो पोल हैं, वहाँ पर जो पोल के नीचे क्या है, बहुत सारे क्रेटर्स हैं। पोल पर जो क्रेटर्स हैं तो वहाँ पर जो क्रेटर्स यानी कि जो गड्ढे हैं उसके नीचे जो है यहाँ पर पानी पाया गया है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। और आपके मन में अगर अभी भी कोई भी डाउट है इस प्लांट से रिलेटेड या कोई भी और भी कोई अदर स्पेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। क्यों? अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास कैसे जाएगी? तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार, जय हिंद।